तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 8 है और देखें किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और संख्याओं का प्रतिरूप दिया हुआ है जिसमें हमको एक ही प्रकार की संख्या नजर आ रहा है, मतलब सेम संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब हमको पता करना है कि क्या यह AP में है या नहीं है। तो तुमको पता हो ये पहला वाला टर्म A1, ये A2, ये A3 और ये A4। पता करने का तरीका क्या है, क्या करेंगे जी, A2 में से अपन को A1 घटाना है, मतलब -1/2 और माइनस में फिर से 1/2। देखो -1/2 है, A2 -1/2 है, इसमें से घटाना है हमको -1/2। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो -1/2 और प्लस में 1/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0। 0 निकल के आ गया। आगे देखो, फिर करें A3 - A2 तो ये कितना होगा, सेम कंडीशन आएगा, -1/2। देखो A3 -1/2, अब माइनस का फिर से -1/2, तो हम सेम कंडीशन आ रहा है, मतलब 0 ही आना है, ये हम बोल सकते हैं। फिर इस तरह से अगर हम करें A4 माइनस का A3 तो A4 का मान भी -1/2 है, माइनस आएगा फिर से -1/2 आएगा, तो ये भी क्या करेंगे, 0 आ जाएगा। मतलब A2 - A1 करते हैं तो भी 0, A3 - A2 करते हैं तो भी 0, A4 - A3 कर रहे हैं तो भी यहाँ पर हमको 0 ही मिल रहा है। क्या बोल सकते हैं, यहाँ A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3 के, और ये कितना है, 0 है। अतः यह प्रतिरूप AP है। यह जो पैटर्न दिख रहा है तुमको संख्याओं का, यह किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पर अगर आगे की संख्याओं को लिखना चाहे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, -1/2 -1/2 -1/2। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 संख्या हमको 3 पद और लिखना है, या फिर ऐसे लिख सकते हो। देखो A बराबर यहाँ पर -1/2 है, D बराबर यहाँ पर कितना है, 0 है। तो अगर हमको यहाँ 4 पद तो लिखा हुआ है, 5वां पद लिखना है A5, तो यहाँ पर होगा A + 4D। A का मान तो तुमको पता है -1/2 है, +4 × D का मान 0 है। इट मीन्स कि तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा -1/2। छठा पद लिखा देंगे A + 5D -A का मान -1/2 + 5 × D का मान 0। इट मीन्स ये तो पूरा 0 ही हो जाना है, बचेगा क्या, -1/2। और A7 निकालेंगे यहाँ से तो ये भी होगा A + 6D बराबर A का मान -1/2 प्लस में यहाँ से 6 × 0, तो ये हो गया 1/-1 का 2। तो इस तरह से तुमको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर क्यों हमने ऊपर बता दिया कि ये बाबू आगे कितना भी पद लिख लो इस AP का, वो -1/2 ही आएगा। अगले प्रश्न को देख ले। अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास, ये था 8वें नंबर का प्रश्न। अब देखना है हमको 9वें नंबर के प्रश्न को। देखो यहाँ से 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। अब बताना है हमको कि क्या यह AP में है या AP में नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे A1 का मान कितना है, 1 है, A2 का मान 3 है, A3 का मान 9 और A4 का मान 27 यानी 27 है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है जी। यहाँ हमको क्या निकालना है, A2 - A1। A2 का मान 3 है, A1 का मान 1 है। देखना यहाँ पर A2 - A1, तो ये निकल के आ रहा है 2। इसी तरह से A3 - A2 करना है, तो ये 9, A3 का मान 9 है और A2 का मान 3 है, तो ये निकलेगा तुमको 6। फिर A4 - A3 करना है, ये A4 का मान 27, A3 का मान 9, ये हो जाएगा 18। अब एक बात बताओ, क्या सारावांतर बराबर आ रहे हैं क्या, A2, अब क्या ये तीनों बराबर आना चाहिए ना, बराबर तो नहीं आ रहा है, एक 2 निकल रहा है, एक 6 निकल रहा है, एक 18 निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, मतलब ये बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर नहीं है तो इस स्थिति में क्या होगा, यह प्रतिरूप, यह पैटर्न को इंग्लिश में, जो पैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश पैटर्न को हिंदी में प्रतिरूप बोलते हैं। तो ये जो है ना एक प्रतिरूप दिया हुआ है ना,
प्रतिरूप AP नहीं है। क्यों नहीं है? कारण यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए AP में यह नहीं होगा। 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखो 10वें नंबर का प्रश्न क्या है? A है, 2A है, 3A है, 4A है। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि यह AP में है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यह A1 हो जाएगा, यह A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है? A2 माइनस A1 निकालना है, तो यहाँ पर A2 का मान 2A माइनस A बराबर A। फिर करना है हमको A3 माइनस A2, A3 का मान है 3A माइनस A2 का मान है 2A, 3A में से 2A घटाएंगे फिर आएगा A। A4 माइनस A3 करना है, A4 का मान 4A, A3 का मान 3A, 4A में से 3A घटाएंगे यहाँ पर A। क्या देख रहे हैं कि हमेशा दो पदों के बीच में ये जो एक प्रतिरूप दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है संख्याओं का, इसमें दो पदों के बीच में अंतर हमेशा क्या आ रहा है? A आ रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 यहाँ पर, और ये बराबर किसके है? A के बराबर है। अतः यह प्रतिरूप AP में है। किस में हो जाएगा? यह AP में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी। आगे देखो यहाँ से, अब चूंकि यह AP में है तो हमको अगला पद भी तो चाहिए ना। चलो अगले पद को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगले पद को क्या लिखेंगे? देखो A है, 2A है, 3A है, 4A है, ये हो जाएगा तुम्हारा 5A, ये होगा 6A, ये हो जाएगा तुम्हारा 7A। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो A का मान क्या है? यहाँ पर A का मान यहाँ पर A है, और D का मान यहाँ पर कितना है? D का मान है तुम्हारा A। एक D का मान क्या है? A। ठीक है। अब अगर हम मान लो 4 पद तो दिया है, 5वां पद लिखे A5, तो ये क्या होगा? A प्लस 4D, ऐसा होगा ना। बराबर लिखते हैं A प्लस 4D होगा। तो A का मान क्या है? A है, प्लस में 4 इंटू D का मान भी हमारा A है, तो 4A प्लस A कितना हो जाएगा? ये 5A। इस तरह से A6 बराबर लिखेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा। A का मान A है, 5 इंटू D का मान भी A है, 5A और 1 6A हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर अगर A7 बराबर लिखेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा। A का मान A है, प्लस 5 इंटू 6 होगा ना, 6 इंटू D का मान भी हमारा A है। 6A में एक A जोड़ देंगे तो ये होगा 7। ठीक है। इस तरह से इस AP का आगे का 3 पद तुमको यहाँ पर निकल के आ जाता है।